तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर-मकदम है। आपको पता है मैया सम्मान योजना के तहत जो नए आवेदन करता है, जो फ़ॉर्म अपना ऑनलाइन सबमिट करते थे, उनके लिए अब कहीं न कहीं थोड़ी परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि सरकार ने जो है सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के साथ जो करार था उसे समाप्त कर दिया है। यानी जो आम कैफ़े में जाकर के आप फ़ॉर्म सबमिट करते थे, वो प्रक्रिया अब संपन्न हो गई है, खत्म हो गई है, समाप्त कर दिया गया है। लिहाज़ा अब जो नए लाभुक के तौर पर अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, उनको अब सीओ ऑफिस यानी अंचल कार्यालय जाना होगा, सर्कल ऑफिस जाना होगा और वहाँ आवेदन सबमिट करना होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब सिर्फ़ एक केंद्र बचा है, जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तक ये व्यवस्था थी कि तमाम जो लोग हैं वो कैफ़े में जाकर के आसानी के साथ, सहूलत के साथ, अपने कागज़ात के साथ वो ऑनलाइन सबमिट करते थे और उनको बाद जो उनका प्रोसेस है वो पूरा होता था। लेकिन अब आप आपको इस काम के लिए सीओ ऑफिस जाना होगा, अंचल कार्यालय जाना होगा। एक कार्यालय रहेंगे, सीमित कर्मचारी रहेंगे। वहाँ क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में जो आवेदनकर्ता पहुँचेंगे, उनको किस तरह से टैकल किया जाएगा, उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। आवेदन लेने की प्रक्रिया क्या होगी? कागज़ातों की जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया क्या होगी? या फिर वहाँ पर जो लोग रहेंगे, वो कर्मचारी रहेंगे, वो कितने इन चीज़ों को समझ पाएँगे या फिर वो किस तरह से इस भीड़ को टैकल कर पाएँगे, हैंडल कर पाएँगे? सरकार ने अगर सीएससी के साथ समझौता ख़त्म किया है, वो उनका विषय है। लेकिन अगर सीओ ऑफ़िस में बेहतर इंतज़ामात मिले, बेहतर व्यवस्था मिले, बेहतर सिस्टम मिले, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों को दुश्वारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, वो आसानी के साथ सीओ ऑफ़िस जा कर के अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ अगर सीमित लोग रहेंगे और सीमित संख्या रहेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जब लाभुक पहुँचेंगे, तो वहाँ पर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लिहाज़ा अब कहीं न कहीं सीओ ऑफ़िस में इस चीज़ को देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से या विभाग की ओर से क्या कुछ इंतज़ामात वहाँ किए गए हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो सहूलत के साथ, जो आसानी के साथ, जो बहुत ईज़िली तरीके से फ़ॉर्म सीएससी के माध्यम से सबमिट किए जा रहे थे, वो व्यवस्था खत्म हो गई है और इसके बाद कहीं न कहीं दुश्वारी होना लाज़मी नज़र आ रहा है। क्योंकि सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज का तरीका है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में लाभुक क्या इसका लाभ ले पाएँगे? कितने लाभार्थी इसमें एनरोल करवा पाएँगे? उनको किस तरह की दुश्वारी होगी, परेशानी होगी, ये आने वाले दिनों में आपको मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल जाएँगे। लेकिन सरकार ने कोई डिसीज़न लिया है, ये सरकार के क्षेत्राधिकार में है, वो कोई भी डिसीज़न ले सकती है। साथ ही आपको ये भी पता है कि 6 जनवरी को जो है 2500 की बढ़ी हुई राशि जो है 57 लाख के करीब जो लाभुक हैं, उनके खाते में चली जाएगी। इससे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो जनवरी माह की जो राशि है, वो 15 जनवरी तक चली जाएगी। यानी कि जनवरी महीने में कुल 1 लाभुक को जो है 5000 की राशि मिलने जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है, यही वजह है कि इस योजना की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है और बड़ी संख्या में लोग जो है, बड़ी संख्या में आवेदनकर्ता जो है, इसमें अपने आप को शामिल कराना चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़े आवेदन को कैसे मैनेज करेगी सरकार सीओ ऑफ़िस के माध्यम से, एकमात्र केंद्र के माध्यम से, एकमात्र सेंटर के माध्यम से, कैसे इन चीज़ों को वो टैकल करेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, सरकार को पता है कि आवेदनों की संख्या बड़ी ज़्यादा होने वाली है, लगातार इसमें आवेदन की संख्या बढ़ने वाली है। सीओ ऑफ़िस में अगर कोई व्यवस्था की बात कही गई, तो वहाँ उम्मीद करनी चाहिए कि अप टू मार्क वहाँ पर व्यवस्था होगी ताकि जो आवेदन करता है उनको कोई दुश्वारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अभी तक सहूलत के साथ लोग फॉर्म जो है सबमिट कर रहे थे, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। सरकार ने क्यों बदलाव किया है, सरकार बेहतर जानेगी। लेकिन लाभुकों के दृष्टिकोण से देखें तो उनको अब अपने गली मोहल्लों से निकल कर के अंचल कार्यालय जाना होगा, सीओ ऑफिस जाना होगा और वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना होगा। बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी और महत्वपूर्ण खबर थी और इस योजना को लेकर के आपको ये भी पता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 कर दिया गया था और जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा सत्ता दिलाने में इस योजना का बड़ा लाभ है। इवन कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो वहाँ भी इसी तरह की योजना शुरू की गई है। महिलाओं को 1000 रुपए राशि देने की बात कही गई है, पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की बात कही जा रही है। तो पता है सरकारों को कि अगर हम डायरेक्ट कैश के तौर पर उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका असर कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर पड़ता है, वोट पर उसका असर पड़ता है और यही वजह है कि ये रास्ता इख्तियार किया जाता है। लेकिन इस घोषणा के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होता है, सरकारी खज़ाने में, सरकारी कोषागार में, इसका कितना वज़न, कितना भार पड़ता है, ये भी सरकार को पता है। यही वजह है कि पैसा मैनेज करना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगी। यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि ऐसे लाभुकों को ही इस योजना में शामिल किया जाए, जो एलिजिबल हैं। जो इनएलिजिबल हैं, उनको बाहर किया जा रहा है।
और आइंदा वो लोग शामिल ना हो पाएँ, उसके लिए कहीं न कहीं कड़े नियम कानून बनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब सीएससी से लेकर के अब सीधे ये अंचल कार्यालय में दे दिया गया है और अंचल कार्यालय में तमाम जो नुक्ते नज़र से इन चीज़ों की जाँच की जाएगी और उसके बाद ही लाभुकों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि अब जो सीएससी के माध्यम से यानी कॉमन कैफ़े के माध्यम से जो आप आवेदन करते थे, वो अब सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपको अंचल कार्यालय सीओ ऑफ़िस आना होगा, वहाँ आवेदन देना होगा और वहाँ के आवेदन के बाद ही आपका जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।